गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की समरी। इंट्रोडक्शन। द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच। ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक जीवनी है ऑफ अ रिनाउंड साइंटिस्ट, एक जाने माने वैज्ञानिक जिसका नाम रिचर्ड एच अब्राइट है। हु एक्सेल्ड इन हिज रिसर्च ऑन बटरफ्लाई, जिसने तितलियों के ऊपर शोध में महारत हासिल की। हिज वर्क्स ऑन द हार्मोन्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स on a monarch pupa and his resulting findings about the chemical structure of the hormones came out as an answer to one of biology's major puzzles। यानी कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो निशान हैं उस पर शोध करके उसने हार्मोन्स की रासायनिक संरचना का पता लगाया, जिसने बायोलॉजी की एक बड़ी पहेलियों को सुलझाया। Let's start with the summary. A former Scout of the Year Richard H. Albright, रिचर्ड एच अब्राइट जो स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके, सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने वैज्ञानिक संसार को हैरान कर दिया विद हिज थियोरी ऑन हाउ सेल्स वर्क, अपनी थ्योरी से जिसमें उन्होंने बताया कि कोशिकाएं जो हैं कैसे काम करती हैं। ही पब्लिश्ड अ पेपर ऑन दिस फाइंडिंग, उन्होंने इस शोध पर अपना एक पेपर प्रकाशित किया इन द जर्नल, एक जर्नल में, एक मैगजीन में जिसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। विद द हेल्प ऑफ हिज कॉलेज रूममेट, यानी कि इस काम में उसने अपने कॉलेज रूममेट की मदद ली। इब्राइट वॉज 21 एट दैट टाइम, इब्राइट उस समय 21 साल के थे। इट वॉज अ रेयर अचीवमेंट फॉर अ साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट के लिए एक अद्भुत अचीवमेंट थी, अद्भुत उपलब्धि थी। हिज करियर इन साइंस एक्चुअली स्टार्टेड विद हिज इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, यानी कि उनका जो साइंस में करियर स्टार्ट हुआ वो तितलियों में शौक के कारण स्टार्ट हुआ, यानी कि उनको तितलियों का बहुत ज़्यादा शौक था। इब्राइट द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, अब क्योंकि इब्राइट अपने माँ बाप का इकलौते लड़के थे। ग्रू अप इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया, वो कहाँ पर पले बड़े? रीडिंग, देखो रीडिंग ये नाउन है, ये आर कैपिटल है, ठीक है ना, जगह का नाम है। पेंसिल्वेनिया में पले बड़े। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन कलेक्टिंग थिंग्स, अब उसने क्या शुरू कर दिया? चीज़ों को इकट्ठा करने में अपना इंटरेस्ट शुरू कर दिया, अपनी रुचि जगाई। ही कलेक्टेड बटरफ्लाइज, उसने तितलियाँ इकट्ठी की। अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, इसके अलावा उसने चट्टानों के पत्थर, फॉसिल, जीवाश्म एंड कॉइन्स और सिक्के भी इकट्ठे किए। ही वॉज फॉन्ड ऑफ स्टार गेजिंग टू, यानी कि उसको सितारों को तकने का, सितारों को देखने का भी शौक था। हिज मदर अंडरस्टूड हर सन्स एस्पिरेशंस, अब उसकी माँ उसकी आकांक्षाओं को समझ गई थी। एंड एनकरेज्ड हिम इन हिज लर्निंग, और उसकी माँ ने उसकी सीखने की प्रक्रिया में उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। शी टुक हिम ऑन द ट्रिप्स एंड बॉट हिम इक्विपमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, वो उसको ट्रिप्स पर यानी कि भ्रमण पर ले जाती और उसने उसको कुछ यंत्र दिलवाए, जैसे कि माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स कैमरा और पहाड़ों पर चढ़ने का सामान एंड द लाइक्स, और इसी तरह के बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी चीज़ें दिलवाईं। His mother ensured that her child was always busy as she knew that her child wanted to learn, और उसकी मदर ने ये सुनिश्चित किया कि उसका जो बेटा है वो हमेशा व्यस्त रहे, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, उसकी सीखने की इच्छा है। बाय द टाइम द यंग बॉय रीच्ड सेकेंड ग्रेड, जब वो लड़का सेकेंड ग्रेड में पहुंचा, ही हैड कलेक्टेड ऑल द 25 वैरायटीज़ ऑफ बटरफ्लाइज, उसने 25 तरह की बटरफ्लाई यानी कि तितलियों की किस्मों को इकट्ठा कर लिया था। दैट वर फाउंड नियर हिज होम टाउन, जो कि उसके होम टाउन के आसपास पाई जाती थी। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड ऑलवेज अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट था और हमेशा अपनी क्लास में अव्वल ग्रेड से पास होता था। हिज मदर ब्रॉट हिम
अ बुक टाइटल ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क्स एक्स, उसकी माँ ने उसको एक किताब ला कर दी जिसका नाम क्या था, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। द बुक टॉट इब्राइट अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क, इस किताब ने इब्राइट को मोनार्क, मोनार्क जो कि एक तितली की किस्म है, उसके पलायन के बारे में, उसकी माइग्रेशन के बारे में बताया। टू सेंट्रल अमेरिका, जो कि वो सेंट्रल अमेरिका को किस तरह से पलायन करती हैं, किस तरह से सेंट्रल अमेरिका जाती हैं। एंड शार्पन हिज ईगरनेस अबाउट बटरफ्लाई, और इस किताब ने उसकी तितलियों के बारे में इच्छा को और भी ज़्यादा उत्साहित कर दिया, यानी कि वो और भी ज़्यादा उत्साहित हो गया तितलियों के बारे में इस किताब को पढ़ने के बाद। दिस बुक ऑल्सो मेड अ रिक्वेस्ट टू द रीडर्स टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, और इस किताब में अंत में, किताब के अंत में जो रीडर्स हैं, जो पाठक हैं, उनसे विनती की गई, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो तितलियों को इकट्ठा करें और टैग कर दें। किसके लिए? रिसर्च के लिए। जो रिसर्च किसके द्वारा की जा रही थी? डॉक्टर फ्रेडरिक के द्वारा। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन इन रीडिंग लास्टेड 6 वीक्स ओनली। अब क्योंकि तितलियाँ इकट्ठा करने का जो सीज़न है रीडिंग के अंदर सिर्फ 6 हफ्ते का होता है। ओनली एंड कलेक्टिंग दैम वन बाय वन डिड नॉट लीड द कलेक्टर एनीवेयर। अब उसको एक एक करके तितली को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। ये जो कलेक्टर है, मतलब इब्राइट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। सो इब्राइट कॉट होल्ड ऑफ अ फीमेल मोनार्क, तो इब्राइट ने क्या किया, एक मोनार्क फीमेल जो तितली थी उसको लिया, एंड रेल्ड हर एग्स, और उसके अंडों को रेज किया अपने इन हिज बेसमेंट, अपने घर की बेसमेंट में उसने उसको अंडों को पाला या फिर रेज किया। ही ट्राइड टू रेज एज मैनी मोनार्क्स एज पॉसिबल, यानी उसने बहुत सारी तितलियों को पाला जितना वो पाल सकता था। टैग्ड देम एंड लेट देम गो, उन सब तितलियों को उसने क्या किया, टैग किया और उनको उड़ा दिया, यानी कि उनको जाने दिया। हाउएवर सून ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज, लेकिन जल्दी ही वो इस बटरफ्लाई यानी तितलियों को टैग करने की प्रक्रिया से क्या हुआ, बोर हो गया। एज इट वॉज नॉट अ वेरी रिवॉर्डिंग जॉब, क्योंकि इस काम का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज ही हैड टैग्ड ओनली 2 कुड बी रिकैप्चर्ड, यानी कि जितनी तितलियों को उसने टैग किया था उसमें से सिर्फ 2 तितलियों को ही कैप्चर किया गया, पकड़ा गया। इन ही 7th ग्रेड, अपनी 7th ग्रेड में इब्राइट केम टू नो ऑफ द काउंटी साइंस फेयर, जब वो 7वीं कक्षा में था तो उसको साइंस फेयर के बारे में पता चला। हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग्स टिश्यूज़, और उस मेले में उसकी जो एंट्री थी वो स्लाइड्स को दिखाना था फ्रॉग टिश्यूज़ के, विच ही वांटेड टू शो अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाना चाहता था। हियर ही लर्न्ड दैट अ नीट डिस्प्ले ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर उसको ये पता चला, उसने ये सीखा कि सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को माइक्रोस्कोप में दिखाकर कोई इनाम नहीं जीता जा सकता, कोई रिजल्ट नहीं लाया जा सकता, बल्कि एंड इफ़ वन वांटेड टू विन प्राइजेज, अगर किसी ने इनाम जीतने हैं, वन हैड टू परफॉर्म एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स, तो उसको क्या है, एक्चुअल परीक्षण करना पड़ेगा अगर इनाम जीतने हैं। सो ही डिसाइडेड टू वर्क ऑन इंसेक्ट, तो उसने इंसेक्ट यानी कि कीट पर काम करना शुरू किया। He wrote to Dr. Urquhart for idea and Ebright got many suggestions in return. इसलिए उसने डॉक्टर अर्कवर्ट को लिखा कुछ विचारों के लिए कुछ सुझावों के लिए। This won him many county and international science prizes. अब उसने सुझावों के बारे में लिखा और डॉक्टर अर्कवर्ट ने बहुत सारे सुझाव उसको दिए। उन सुझावों पर अमल करके, काम करके इब्राइट ने बहुत सारे काउंटी फेयर और इंटरनेशनल प्राइजेस जीते। For the 8th grade project, Ebright worked to find the reason behind the viral disease that caused the death of nearly all monarch caterpillars. यानी कि जब वो 8th ग्रेड में था, उसका जो प्रोजेक्ट वो क्या था, वो इस चीज़ पर शोध करना चाहता था कि जो वायरल डिजीज़ यानी जो संक्रमित डिसीज़ पाई जाती है किसके अंदर, मोनार्क कैटरपिलर्स के अंदर जो संक्रमित एक बीमारी पाई जाती है, ठीक है, एवरी फ्यूर, जिसके कारण बहुत सारे जो मोनार्क कैटरपिलर्स हैं
वो मर जाते हैं। देखो स्टेज होती है तितली को डेवलप करने की, प्यूपा होता है, कैटरपिलर्स होता है, फिर वो पूरी उसमें बन जाती है, उसकी पूरी उसमें डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। 4 स्टेजेस होती हैं ये, लार्वा, प्यूपा, कैटरपिलर्स और बटरफ्लाइज, ये स्टेजेस होती हैं। ही थॉट दैट द डिजीज वॉज कैरिड बाय अ बीटल। अब उसने सोचा ये जो बीमारी है ये एक कीट है ना, बीटल नाम का एक कीट होता है, उसके द्वारा ये लाई जाती है बीमारी। सो ही रेज्ड द कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स की मौजूदगी में पालना शुरू किया। ऑल्दो ही डिड नॉट गेट एनी रिजल्ट्स फ्रॉम हिज दिस एक्सपेरिमेंट, हालांकि इस परीक्षण में उसको कोई रिजल्ट नहीं मिले, बट ही वॉन द प्राइज फॉर एक्सपेरिमेंटिंग इटसेल्फ, लेकिन वो इनाम जीत गया अपने एक्सपेरिमेंट करने की वजह से। नेक्स्ट ईयर ही ट्राई टू वेरीफाई एंड टेस्ट द थियरी दैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपीज द मोनार्क। अगले साल उसने इस थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश की कि जो वायसराय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं, उनकी नकल करती हैं। इट वॉज बिलीव्ड दैट द मोनार्क्स डिड नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ये विश्वास किया जाता था कि जो पक्षियों को जो मोनार्क्स तितलियाँ होती थी वो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती थी। सो वायसराय ट्राई टू कन्फ्यूज द बर्ड्स। तो जो वायसराय तितलियाँ थी वो बर्ड्स को, पक्षियों को कंफ्यूज करने के लिए बाय गिविंग द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग मोनार्क्स, वो ये दिखाने की कोशिश करती थी अपना भेष बदल कर किसी तरह से कि वो मोनार्क्स हैं। हिज प्रोजेक्ट वॉन हिम द फर्स्ट प्राइज इन जूलॉजी डिवीजन। इस प्रोजेक्ट ने उसको पहला स्थान दिलाया जूलॉजी डिवीजन में, एंड एन ओवरऑल थर्ड इन द काउंटी साइंस फेयर, और पूरे साइंस फेयर में उसका तीसरा स्थान था। हाउएवर इब्राइट टेल्स अस दैट लेटर, हालांकि इब्राइट हमें बाद में बताता है, रिसर्च बाय अदर साइंटिस्ट, यानी कि बाद में जो साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की, शोड दैट वायसरायज डू कॉपी मोनार्क्स, उसमें ये पता चला कि जो वायसरायज हैं वाकई ही मोनार्क्स की कॉपी करती हैं। इब्राइट्स प्रोजेक्ट ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर हाई स्कूल लेड टू हिज न्यू थ्योरी। अब इब्राइट का जो प्रोजेक्ट था जब वो सेकेंड ईयर में हुआ, उसका जो प्रोजेक्ट है उसको एक नई थ्योरी की तरफ ले गया, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। वो थ्योरी क्या थी? कोशिकाओं के जीवन के बारे में। इन दिस प्रोजेक्ट ही वांटेड टू फाइंड आउट द पर्पस बिहाइंड 12 गोल्ड स्पॉट्स। इस प्रोजेक्ट में वो ये जानना चाहता था कि जो मोनार्क के ऊपर जो मोनार्क जो प्यूपा है, ठीक है, उसके ऊपर जो 12 सुनहरी धब्बे हैं उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है। इट वॉज बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता था, स्पोर्ट्स आर जस्ट ऑर्नामेंटल, यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं, जो निशान है वो सिर्फ सुंदरता के लिए हैं। हाउएवर इब्राइट अलॉन्ग विद अनदर स्टूडेंट, लेकिन इब्राइट दूसरे स्टूडेंट के साथ शोड दैट द स्पोर्ट्स प्रोड्यूस्ड हार्मोन्स, उसने ये दिखाया कि जो स्पोर्ट्स हैं, ये जो धब्बे हैं उसके ऊपर, मोनार्क के ऊपर, ये हार्मोन्स पैदा करते हैं, विच हेल्प द बटरफ्लाई टू डिवेलप प्रॉपरली एंड कम्प्लीटली, जो कि बटरफ्लाई को विकसित होने में मदद करते हैं। इब्राइट बैग्ड द फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी फेयर। अब इब्राइट को इस प्रोजेक्ट के लिए पहला प्राइज मिला, एंड अर्न हिम एन एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इस पहले स्थान की वजह से उसको एंट्री कहाँ पर मिली? इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में, ठीक है ना, जहाँ पर उसके प्रोजेक्ट को वो प्लेस थर्ड इन द जूलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पर उसके प्रोजेक्ट को तीसरा स्थान मिला जूलॉजी डिपार्टमेंट में। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, ही गॉट द चांस टू वर्क एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यानी कि गर्मियों में उसको कीट विज्ञान से संबंधित जो लेबोरेटरी है उसमें काम करने का मौका मिला। द नेक्स्ट ईयर इब्राइट ग्रू सेल फ्रॉम मोनार्क्स विंग्स। अगले साल इब्राइट ने मोनार्क के पंखों से क्या किए? सेल्स विकसित किए, सेल्स को डेवलप किया, एंड शोड दैट दीज सेल्स डिवाइड एंड डेवलप इनटू ग्रोन अप बटरफ्लाइज। और उसने ये दिखाया कि ये जो सेल्स हैं ये बटरफ्लाई में, यानी कि एक ग्रोन अप, एक जवान, एक ग्रोन अप बटरफ्लाई में बदल जाते हैं, विकसित हो जाते हैं विंग स्केल्स, ठीक है ना, बटरफ्लाई के जो स्केल्स हैं उसमें बदल जाते हैं, प्रोवाइडेड, बशर्ते
दे वर गिवन द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स, बशर्ते कि उनको गोल्ड स्पोर्ट्स से हार्मोन्स मुहैया करवाए जाएं, प्रोवाइड करवाए जाएं, तो वो पूरे उसके विंग्स में डेवलप हो सकते हैं। एंड वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन, और इसके अलावा उसने जो हार्मोन्स की जो रासायनिक संरचना थी वो भी उसने आइडेंटिफाई कर ली, उसकी भी उसने पहचान कर ली, ठीक है ना, ये काम उसने किए। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर इब्राइट A year and a half later, Ebright got an idea for his new theory about cell life while looking at the X-ray photo of the hormone's chemical structure. 1.5 साल के बाद जब वो हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्सरे फोटो देख रहा था तो उसे कोशिका के जीवन के बारे में एक नया विचार आया। Examination of the photo gave him an answer about how the cell can read the blueprint of the DNA। यानी कि जब वो निरीक्षण कर रहा था फोटो का तो उसको एक ऐसा उत्तर मिला, आंसर मिला कि किस तरह से जो सेल है, जो कोशिका है, वो DNA के ब्लूप्रिंट को रीड कर सकते हैं। किस तरह जो सेल्स होते हैं DNA के जो ब्लूप्रिंट को वो रीड कर सकते हैं। विच कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि हमारे वंश को कंट्रोल करती है, हेरिडिटी को कंट्रोल करती है। लेटर इंटायर थ्योरी वाज पब्लिश्ड एज अ पेपर, उसके बाद इस सारी थ्योरी को एक पेपर पर प्रकाशित किया गया। दैट एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल विद हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड प्लास्टिक मॉडल्स, इस थ्योरी को तस्वीरों की मदद से और प्लास्टिक मॉडल्स की मदद से प्रदर्शित किया गया, दिखाया गया। प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, और इस प्रोजेक्ट में जेम्स आर वोंग ने इब्राइट की मदद की। इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विद द हाईएस्ट ऑनर। अब जो इब्राइट था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में से सबसे उच्च सम्मान के साथ पास हुआ, ग्रेजुएट हुआ। ही कंटिन्यूड हिज रिसर्च टू टेस्ट हिज थ्योरी, अब उसने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा, अपनी थ्योरी को सही प्रूव करने के लिए उसने अपनी जो शोध थी वो जारी रखी। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स टू बी ट्रू, अगर उसकी जो थ्योरी है वो सच साबित हो जाती है, इट विल बी ग्रेट अचीवमेंट इन रीडिंग द वर्ल्ड ऑफ अ वैरायटी ऑफ डिजीज़, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इस उपलब्धि के कारण संसार में जितनी भी ज़्यादातर बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने में हमें मदद मिलेगी। इब्राइट हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो, अब इब्राइट के दूसरे भी शौक़ हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अलावा उसके दूसरे भी शौक़ हैं। एज अ यंग स्टूडेंट ही वॉज एन एक्सीलेंट डिबेटर एंड एन ऑरेटर, जब वो छोटा स्टूडेंट था तो वो एक बहुत ही अच्छा तर्क वितर्क करने वाला और एक बहुत अच्छा बोलने वाला लड़का था। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन आउटडोर एक्टिविटीज़, वो बाहरी गतिविधियों में उसने बहुत दिलचस्पी के साथ इंटरेस्ट लिया। एंड वॉज अ गुड कैनोइस्ट, और वो बहुत ही अच्छा नाव खेलने वाला भी लड़का था, यानी कि बहुत अच्छी नाव चलाता था। ही वॉज अ गुड फोटोग्राफर टू एंड टुक पिक्चर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, वो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था और उसने नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की, कुदरती ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी पिक्चर्स भी ली। इब्राइट हैज़ ऑल द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड साइंटिस्ट, इब्राइट के अंदर सारे वो वाले सारे गुण हैं जो एक साइंटिस्ट के अंदर होने चाहिए। ही इज़ द राइट मिक्स ऑफ अ फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन क्वालिटीज़ दैट हैव मेड हिम अ ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि उच्च कोटि का दिमाग, उत्सुकता और जीतने की इच्छा, ये इन सब का एक बहुत अच्छा मिश्रण है इब्राइट के अंदर, और इन्हीं गुणों की वजह से, इन्हीं गुणों ने इब्राइट को एक महान साइंटिस्ट बना दिया। ओके, इसकी मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें से ये देखना, ये भी वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वर्ड्स मीनिंग के साथ और आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तो वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। क्लियर? ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।